रणचंडी रानी अवंतीबाई की गाथा, एक रहस्यमयी युद्ध। घने जंगल की गोद में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल रही थी। इसी सन्नाटे को चीरते हुए घोड़ों की टापों की आवाज जंगल के कोने कोने तक गूंज रही थी। अचानक एक अज्ञात योद्धा अपनी तलवार हवा में लहराते हुए चीखा, "यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।" यह कहानी है उस वीरांगना की जिसने न केवल अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाई, बल्कि अपने राज्य और सम्मान के लिए एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। रानी अवंतीबाई लोधी, रामगढ़ की महारानी, जिन्हें उनके दुश्मन भी रणचंडी कहते थे। अंग्रेजों ने भारत के छोटे छोटे राजाओं को अपनी चालाक नीतियों से हड़पना शुरू कर दिया था। रानी अवंतीबाई के पति राजा विक्रमादित्य लोधी इन दबावों के चलते बीमार पड़ गए। जब राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तब अवंतीबाई ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। लेकिन कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अंग्रेजों ने रानी को उनके राज्य से बेदखल करने का षड्यंत्र रचा। रामगढ़ के किले के नीचे बसे गांव में अफवाह फैलाई गई कि रानी ने अपने राजदरबार में किसी गुप्त साधु को बुलाया है जो उन्हें अमृत का वरदान देगा। अंग्रेजों ने इस अफवाह को हथियार बनाकर रानी को जनता के सामने अपमानित करने की योजना बनाई। अमृत रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, "मुझे अमर होने की जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरा सम्मान ही मेरी अमरता है।" लेकिन रानी को यह अंदेशा नहीं था कि अंग्रेजों ने उनके महल के हर कोने में जासूस बिठा दिए हैं। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। एक दिन आधी रात को महल के द्वार पर एक अजनबी दस्तक देता है। उसके हाथ में एक रक्तरंजित चिट्ठी थी। "रानी साहिबा, यह संदेश आपके लिए है। इसे पढ़ते ही आप समझ जाएंगी कि आपकी सेना को किस दिशा में भेजना है।" चिट्ठी में लिखा था, "अंग्रेजों की सेना रामगढ़ की सीमा पर पहुंच चुकी है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो वे किले पर कब्जा कर लेंगे।" रानी ने तुरंत अपने विश्वासपात्र सैनिकों को बुलाया। उन्होंने अपने सेनापतियों के साथ एक योजना बनाई। रानी ने कसम खाई, "यह लड़ाई सिर्फ मेरे राज्य की नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान की है।" रानी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनी सेना को एक अनोखी रणनीति सिखाई। उन्होंने जंगल के एक ऐसे गुप्त मार्ग का उपयोग किया जो किसी रहस्यमयी ताकत से जुड़ा माना जाता था। कहा जाता था कि उस मार्ग पर जाते ही हर सैनिक में अद्भुत साहस और शक्ति आ जाती थी। यह जंगल सिर्फ हमारी भूमि का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी आत्मा है। इसकी हर शाखा, हर पत्ता हमारे साथ है, रानी ने अपनी सेना को उत्साहित करते हुए कहा। अंग्रेजों की सेना ने रामगढ़ के किले को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने किले पर हमला करने की योजना बनाई, रानी की सेना जंगल के गुप्त मार्ग से प्रकट हो गई। रात के अंधेरे में मशालों की रोशनी और तलवारों की चमक ने अंग्रेजों को चौंका दिया। रानी ने अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर अदम्य साहस था। "यह मेरी आखिरी सांस तक चलेगा," उन्होंने हुंकार भरी। युद्ध के दौरान रानी अवंतीबाई ने अपनी तलवार से कई अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। लेकिन तभी एक अंग्रेज अधिकारी ने रानी पर हमला किया। घायल होने के बावजूद रानी ने हार नहीं मानी। अचानक एक गहरी आवाज जंगल में गूंजी, "रानी अवंतीबाई, यह तुम्हारा अंत नहीं है।" और उसी पल रानी ने घोड़े की लगाम खींची और गुप्त मार्ग की ओर दौड़ पड़ी। कहा जाता है कि उस रात रानी जंगल में गायब हो गई। अंग्रेजों ने पूरा जंगल खंगाल डाला, लेकिन रानी का कोई निशान नहीं मिला। गांव वालों का मानना है कि रानी ने जंगल में अपनी आत्मा को हमेशा के लिए विलीन कर दिया। वे कहते हैं कि आज भी रामगढ़ के जंगल में रात को तलवारों की खनक और रानी की युद्ध घोष सुनाई देती है, और यह रहस्य आज तक बना हुआ है। क्या रानी अवंतीबाई वास्तव में शहीद हो गई, या उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की अगली योजना बनाई? आप इस कहानी को अपनी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, रानी अवंतीबाई का साहस और उनकी रहस्यमयी गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है। क्या आप इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं, या ये इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना रहेगा?